हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो माय नेम इज ऋतिक भारद्वाज एंड आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसके अंदर हमें वीट स्टोन सेतु के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और देखेंगे रेजिस्टेंस के जो आपके पास डायग्राम के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सर्किट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस तरह से हम सोल्व करते हैं, वो इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। पिछली वीडियो की बात बताएं तो हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको किरचॉफ लॉ के बारे में समझाया था, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उनका भी यूज हम अब जो क्वेश्चंस हो गए उनका भी कहीं कहीं यूज आ सकता है, क्योंकि बाकी आप प्रैक्टिस करना कि किरचॉफ लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज सर्किट के अंदर आता है कि करंट कहाँ जाता है, कहाँ कम होता है। अगर याद दिलाएं तो प्रीवियस वीडियो के अंदर तो देखो, किरचॉफ लॉ को अगर हम रिकैप करें थोड़ा सा, तो किरचॉफ लॉ क्या होता है? किरचॉफ दो तरह का होता है, एक तो किरचॉफ करंट लॉ होता है और एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या करता है कि जो आपके पास सर्किट के अंदर जो करंट आ रहा है, जैसे कि मान लो इस पॉइंट से यहाँ से कोई करंट आ रहा है, तीन तरह की लाइन, ठीक है। तो यहाँ से कोई करंट इधर मान के चलो, तो मतलब ये है तो ये करंट 6 एम्पीयर है, तो यहाँ पर 3 एम्पीयर 3 एम्पीयर हो जाता है, ठीक है। मतलब इनपुट करंट और आउटपुट करंट का सम आपके पास इक्वल टू जीरो आता है, मतलब यही तो था। तो आप इनपुट का सिंबल मान सकते हो, इनपुट को आप पॉजिटिव मान के क्वेश्चन कर लो और आउटपुट को आप नेगेटिव मान के क्वेश्चन करो। देन आफ्टर आपके पास आप जो कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास वो इक्वल टू जीरो रख दो और जो वैल्यू निकल के आती है वो उसकी आई की वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है, जैसा भी। तो देखो, बात करते हैं व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। तो देखो, व्हीट स्टोन सेतु के जो होता कैसा है, सबसे पहले बात करते हैं व्हीट स्टोन सेतु होता कैसा है। व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। तो बात करें व्हीट स्टोन सेतु के डायग्राम की, तो देखो व्हीट स्टोन सेतु जो होता है वो इस तरह का होता है। इस तरह का आपने डायग्राम देखा होगा, ठीक है। R1 इसे मैं बोल सकता हूँ P Q R और S, ठीक है। ये रेजिस्टेंस P रेजिस्टेंस, Q रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस और S रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम को आपने देखा होगा, ये ए बी थोड़ी होगा। तो इस तरह की डायग्राम को आपने देखा होगा, इसे कहते हैं हम व्हीट स्टोन सेतु। अब ये काम क्या करता है? तो देखो, ये काम ये करता है कि आपके पास चार प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, चार रेजिस्टेंस है आपके पास, उनमें से आपके पास तीन रेजिस्टेंस गिवन होंगे और चौथा रेजिस्टेंस आपके पास फाइंड करना है आपको। तो क्या होता है कि तीन अज्ञात प्रतिरोधों से एक अन्य प्रतिरोध फाइंड करने के लिए आप व्हीट स्टोन सेतु का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, इस ऐसे ही मिलते हैं, ठीक। जब भी आपको ये तीन, मान लो ये दे देगा, ये दे देगा, तो ये निकाल सकते हो। तो एक अज्ञात प्रतिरोध को निकालने के लिए हम वेट स्टोन सेतु का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब क्या होता है, किस तरह से हम याद करते हैं? तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू होता है R अपॉन S, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। समझ आया? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब इसमें मान के हमारे पास ये एक अज्ञात प्रतिरोध है। क्या है ये? अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। ये हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध है, मान के चलो S हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध है, तो हम क्या कर सकते हैं? S को इधर ले आते हैं, इधर को इनको वहां लेके जाते हैं। तो आप सिंपल कैलकुलेशन उसके बाद को देखो, अगर हम S को यहाँ लेके जाते हैं तो ये इस डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, तो S बराबर SP इक्वल टू Q इक्वल टू R की। अगर R उधर को चला जाएगा तो S बराबर हो जाएगा RQ अपॉन, और ये हो जाएगा PQ। तो आप इस तरह से एक अज्ञात प्रतिरोध के क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। तो बताओ, कोई दिक्कत है? तो आपके पास ये तीनों रेजिस्टेंस मिल जाएंगे और आप इस अज्ञात प्रतिरोध को फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह के होते हैं व्हीट स्टोन सेतु, और इसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, रिलैक्स। बट अब देखो, इससे पहले हम एक चीज के बारे में डिस्कस कर दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि यदि हमारे पास ये व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है। संतुलित अवस्था का मतलब क्या होता है? तो देखो, संतुलित अवस्था का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू भी 2 ओम है, यहाँ पर भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। लेट अस मान के चल रहे हैं कि दोनों 2 ओम रेजिस्टेंस, ये नहीं कि 2 ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 15 20, ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो मान के चलो 2 ओम हमारे पास,
इसका मतलब है कि अब ये जो व्हीट स्टोन है वो एक संतुलित अवस्था में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा ना, कुछ भी देगा आपको घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा पक्का, अभी मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आने वाला है ना, उसका वो नेगलेक्ट कर दो, उसकी वैल्यू कोई नहीं होगी, जीरो होगी, यहाँ से करंट भी नहीं जाएगा क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस कंसेप्ट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके बुक के अंदर से हैं, और कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो देखें इसे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो इसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रीवियस जो है वो आपकी रिकैप हो जाए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपका करंट लॉ से वो होता है, ठीक है। जो कि जो का करंट लॉ है उससे आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे कि क्या होगा कि जो पिछली वीडियो थी उसका भी आपको रिकैप हो जाएगा। तो देखो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 101, ठीक है। क्वेश्चन कैसे है ये देखो, क्वेश्चन आपके पास इस तरह का, यहाँ पर आपके पास 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर का करंट, और यहाँ से आ रहा है हमारे पास 3 एम्पियर का करंट, कितने का, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद ये करंट क्या होता है, ये करंट क्या होता है, यहाँ से निकलता है, आगे जा रहा है, सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है आगे से, उसके बाद ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में, ठीक है। 3 पार्ट में ये हो गया, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड, ये 3 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है। सॉरी नोटेशन देख लेना, नोटेशन कितना है, नोटेशन आपने गलत लगा दिया तो आपको बस आंसर भी गलत आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो सर्किट है यहाँ से करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से ये करंट क्या होगा, ये 2 एम्पीयर का करंट आउटपुट हो रहा है, और यहाँ से आई करंट निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये आई करंट जा रहा है, इसकी आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, अब ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपके पास किरचॉफ करंट लॉ दिमाग में आना चाहिए। मैंने बताया था कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट, सॉरी इनपुट करंट और आउटपुट करंट का जो सम होता है वो इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इनपुट करंट है, ये भी इनपुट है, ये इनपुट है, तो आप जोड़ के चलो, लिख लो यहाँ पे आप इनपुट करंट मैं प्लस मान रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव मान रहा हूँ, और आउटपुट करंट में क्या मान रहा हूँ, नेगेटिव, ठीक है। चलो करते हैं। देखो इनपुट करंट 1 एम्पियर, ये नहीं लिखना, ठीक है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, कोई समस्या नहीं है। अब देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 और 2 5 6 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ पर जो करंट आएगा वो 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, आया कोई समस्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आगे 6 एम्पियर का करंट, अब ये 6 एम्पियर, 6 एम्पियर के करंट में क्या होता है, जिनमें से 3 एम्पियर इधर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है हमारे पास। तो देखो पहला स्टेप ये हो गया यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट पर 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, उधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो कितना हो गया, 11 एम्पियर यहाँ से आया, और यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट पे 11 एम्पियर, जिनमें से 3 एम्पियर का करंट यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एम्पियर का बच गया, 8 एम्पियर का करंट, भाई इधर से 5 एम्पियर आया, तो इधर से 6 एम्पियर आया, इधर से 5 एम्पियर का करंट आया, तो टोटल मिला के कितने हुए, 11 एम्पियर, जिनमें से 3 एम्पियर का करंट यहाँ जा रहा है, तो कितने एम्पियर बचे, 8 एम्पियर बचे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो करंट जाएगा वो 8 एम्पियर का करंट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या होता है कि यहाँ 8 एम्पियर का करंट है, देन आफ्टर क्या होता है कि यहाँ से 2 एम्पियर का 8 एम्पियर करंट वाले में से 2 एम्पियर का करंट आउटपुट हो जाता है, तो अब यहाँ पर कितने एम्पियर का करंट बचेगा, 6 एम्पियर का, तो इसका जो आई की वैल्यू होगी वो 6 एम्पियर होगी। बताओ कोई समस्या नहीं होगी, तो ये देख लो, इस तरह से आपको किरचॉफ करंट लॉ यूज लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किरचॉफ करंट लॉ से क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऐसे क्वेश्चंस को आप कितनी करना हो, इस तरह ही करना है सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक वीक स्टोन सेतु के क्वेश्चंस को देखकर। डायग्राम सर ने ऐसे लिखा है, ऐसे कीजिए। तो देखो, अब हम बात करते हैं एक नए क्वेश्चन के बारे में जो कि सेम आपका वीक स्टोन सेतु के जैसा ही है। तो देखो, यहाँ पे आपके पास है, आपके पास इस तरह का डायग्राम है, ठीक है। ये आपके पास एक और है, ये आपके पास एक और है, और देखो भाई, राइटिंग और डायग्राम तो हमें पता है कि साइंस वालों के इतने अच्छे होते हैं, तो इसमें तो कोई कंपैरिजन की बात नहीं, हमसे नीचे ही सारे, चाहे राइटिंग हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छी है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, एक ओम, ठीक है। ये हमारे पास होता है एक ओम, ठीक है भैया। ये भी हमारे पास एक ओम होता है, ये भी एक ओम है। कुछ करना है आपको, समझ आया? आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यहाँ से आ रहा है करंट, कोई समस्या? यहाँ से आ रहा है 16 एम्पीयर का करंट, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। ये रजिस्टेंस का यार, और डायग्राम भी बहुत आपकी बात साफ सुथरे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास डायग्राम, ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके बीच में ये एक रेजिस्टेंस है, इसके बीच में ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हो गए 3-4 रेजिस्टेंस, इसको लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से 16 एम्पीयर का करंट आ रहा है, ठीक है। कोई समस्या? यहाँ से 16 एम्पीयर का करंट आ रहा है। ये एक ओम है आपके पास, ये एक ओम है, ये भी आपके पास एक ओम है, और ये भी आपके पास एक ओम है, और ये भी आपके पास एक ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आउटपुट 5 एम्पीयर का करंट जा रहा है, ये जा रहा है 5 एम्पीयर का करंट, और ये जा रहा है 4 एम्पीयर का करंट, ठीक है। तो अब आपके पास पूछा गया है इसमें कि क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डीसी सर्किट, ठीक है ना, तो डिटरमाइन द करंट ऑफ द ब्रांच ए टू बी, ठीक है। ए से बी पर कितना करंट फ्लो हो, ए कौन सा, मतलब ये है ए और बी, ठीक है। ये ब्रांच पे है, तो कितना करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहली बात ये देखो, सबसे पहले एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू समान है, आई समझ, क्या है, समान है। तो इसका मतलब है ये बीच का सर्किट पर कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, चाहे गिवन हो, बट यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं रहेगा, समझ आया? यहाँ पर आपके पास 6 एम्पीयर कर दे, 10 एम्पीयर कर दे, यहाँ तो चलो आपने इजी करने के लिए 1 एम्पीयर दे दिया आपने, यहाँ पे चलो कर दिया। बट अगर बाय द वे उसने 10 एम्पीयर कर दिया, 10 ओम कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होता है तो हमारे पास बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो कोई काम का नहीं होता, ठीक है। तो हम 1 ओम लिखते हैं क्वेश्चन के साथ। तो देखो सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन ये कहता है कि यहाँ से 16 एम्पीयर का करंट आ रहा है, तो वो कितने भागों में डिवाइड होगा। सबसे पहले 3 वायर जा रहे हैं तो 3 भागों में डिवाइड होगा, और वो कितने एम्पीयर का ए से बी में जाएगा। तो हम देखो, यहाँ से कोई करंट आया, इधर से करंट आया, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर वाला भी निकल जाएगा, इधर वाला भी इधर निकल जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि 16 एम्पीयर का करंट कितने भागों में डिवाइड होगा, ये कितना जाएगा। तो ए से बी पर देखो, 16/3, 16/3 होगा, क्यों? क्योंकि भाई 16 एम्पीयर का करंट है आपके पास, 3 भागों में डिवाइड होगा, तो 3, तो कितना होगा, 3 3 पंचे 15, और 3 1 3 3 9, मतलब 5.3 के समथिंग, ठीक है। कितना, 5.33 एम्पीयर, कितना एम्पीयर, मतलब कि ए और बी के अंदर 5.33 एम्पीयर का करंट डिवाइड हो जाएगा। अब आपसे पूछे ए के अंदर, बी के अंदर, इसके अंदर कुछ भी हो, यहाँ पे भी सी ले लो, तो ए बी सी सब के अंदर कितना ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, रुकावट तो सेम है, तो इतनी रोकेगी तो ये भी उतनी रोक पाएगा, ये भी तो नहीं पाएगा। तो लगभग 5.33 एम्पीयर का करंट आपके पास फ्लो होगा ए टू बी के अंदर। कर लो इसको। देखो भाई, अब आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं,
अपनी बुक से नहीं है, आपकी जो यूथ कंपटीशन बुक है उसके अंदर से नहीं है, ये थोड़ी अच्छी एडवांस वाली बुक है देखो। लेकिन एडवांस कुछ नहीं है, आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब है ऐसे सर्किट दूंगा मैं आपको, उसको आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो देख करके देखते हैं, क्वेश्चन बनाता हूँ। तो देखो देखो फिजिक्स के अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही क्लैरिटी आती जाएगी, सिंपल फॉर्मूला। तो देखो करते हैं इसको, क्वेश्चन क्या है देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, आई होप कि आप कर सकते हो इसे, और होने भी चाहिए आपके पास, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट एक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है, यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस जा रहा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। और जाने के बाद ये जो करंट है, ये जो सर्किट है, कि यहाँ से जा रहा है और ये इससे मिल रहा है और ये इससे मिल रहा है, सिंपल है, कोई जो है वो नहीं है। तो आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। ये बी है, ए बी सी और डी पॉइंट है। तो ए से सी पर क्या पूछा है इसने, तो आपको रिजल्टेंट, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है। आर इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इनकी वैल्यू आपके पास 3 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ठीक है। तो बताओ, चलो इसे फाइंड कीजिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? चलो तो देखो करते हैं इसको, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है इसका, देखो यहाँ से शुरू करो। करंट यहाँ से 3 भागों में डिवाइड होगा, एक भाग में, दो भाग में, 3 भाग में, समझ रही है भाई। यहाँ से जो चीज जाएगी, 1 2 3, 3 भाग में डिवाइड। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। इसके अंदर सबसे पहले बात करें इस पर, ए से पॉइंट ए है, ठीक है, तीनों। उसके बाद हम ऐसे चले, फिर आएगी तीनों, तो मतलब ये भी तीनों, ठीक है भाई। यहाँ से गए तो ये भी तीनों, फिर आए तीनों, ये सीधा सी पे जा रहा है, ये पॉइंट सी पे मिला दिए हमने, और ये पे भी तीनों, ठीक है, समझ आई। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, ये आपके पास 6 में, ये तीनों में, ये तीनों में, समझ आया भाई। ये यहाँ से गया, तीनों 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 तीनों, डायरेक्ट गए 6, तीनों तीनों 6। आप इसे माइंड के अंदर ही कर सकते हो। तो देखो तीनों की 6, क्योंकि ये सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 और ये भी 6, ये पैरेलल कर देंगे, समझ आ गया। ये एक ओम, ये भी ये एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट सी हो जाता है, ये 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6, 1/6 होगा, नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल में ना, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो कितना है एलसीएम 3 भाई, एलसीएम 6 लेंगे ना अपन, 6 एलसीएम लेंगे तो 6 बार, एक बार, एक बार, एक बार 3, 1/2, तो r इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा 1/2। तो r इक्विवेलेंट आपके पास आएगा 2 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको देखो सबसे पहले ये करना है कि आपको इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, जहां पर आपको होना है वहां खड़े हो जाओ, हो गए। वहां से खड़े होकर चलने की सोचो। आपके पास यहाँ पर हम खड़े हैं, हमारे पास कितने रास्ते जाने के लिए, 3, 1 2 3, मतलब पैरेलल में जाओ। उसके बाद मान लिया मैंने ये चूज किया, तो यहाँ से जाने पर हम ये, फिर ये आएगा, इससे चीज होगा, पहुंच गए। यहाँ से रास्ता ये, इस पे सीधा सकता है, यहाँ पे भी हमें ये 3, सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन में अच्छा होता है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हीट स्टोन से तो सही है, क्या दिया हुआ है? अरे यार, ये बैटरी है आपके पास यहाँ पे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये कितना हुआ है? ये आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस है। 4 आर, ये 1 आर, ये 1 आर, ये 1 आर लिख लो। 1 के जगह पे आप वही चीज आप मल्टीप्लाई कर लो, 1 आर है ये। अब ये चीजें बतानी है आपको कि आपके अंदर बी से डी के अंदर, बी जो डी है उसके अंदर कितना करंट प्रवेश करेगा। करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बी और डी के अंदर कितना करंट आएगा। बताओ चलो, ये कंसेप्ट है। थर्ड टाइम भी रिवाइज करता हूँ, सब लेना दोबारा से जाते जाते सुनो। यहाँ से बैटरी जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, जितना भी करंट जाएगा वो यहाँ से निकल जाएगी अकॉर्डिंग टू वो पोटेंशियल जो कितना आपने बैटरी लगाई उस हिसाब से, ठीक है। अब क्या होता है, हमें ये कहा गया है कि सबसे पहले ये एक संतुलित अवस्था में है क्या नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब सारे रेजिस्टेंस इक्वल है तो ये संतुलित अवस्था के अंदर होता है। और संतुलित अवस्था के अंदर करंट क्या होता है, इस परिपथ के अंदर जीरो जाता है, ठीक है। इस परिपथ के अंदर करंट क्या होगा, जीरो। तो अब हम कह सकते हैं कि 4R या बी से डी के अंदर करंट आपके पास जीरो होगा। भाई देखो, ये कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है, तो ये देख लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ अच्छे कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि आपके पास जो आपने रेजिस्टेंस, आज आपने रेजिस्टेंस मैंने आपको करा दिया है उसके बारे में, या आपके पास कैपेसिटर आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा कैपेसिटर का, तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड टाटा बाय बाय, ठीक है, सी यू सून।